नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। क्या है आज की बड़ी खबरें? संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम के लिए प्रस्ताव पर मतदान से भारत ने दूरी बनाई। स्पेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा संघर्ष विराम को लेकर प्रस्ताव लाया गया था। 193 सदस्यीय महासभा में भारी बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया गया। प्रस्ताव के समर्थन में 149 वोट पड़े, जबकि 12 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भारत उन 19 देशों में शामिल रहा जिन्होंने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। इस पर अब देश में सियासत शुरू हुई। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विदेश नीति खस्ता हाल है। कांग्रेस ने भारत सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव से भारत के दूर रहने पर कहा कि मोदी सरकार में भारत की विदेश नीति खस्ता हाल है। क्या मोदी सरकार ने युद्ध, नरसंहार और इंसाफ के खिलाफ अपनी सैद्धांतिक रुख को त्याग दिया है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब ये साफ हो रही है कि मोदी सरकार में भारत की विदेश नीति खस्ता हाल है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर की बार बार की गई गलतियों पर विचार करना चाहिए, कुछ जवाबदेही तय करना चाहिए। गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव में 149 देशों ने मतदान किया, जबकि भारत उन 19 देशों में शामिल रहा जिन्होंने मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। इस कदम से वैश्विक समुदाय में हम अलग थलग पड़ गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास आज दोपहर 3:30 बजे इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार 38 लोग लापता हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें से बच्चे भी शामिल है। हालांकि सीएम फडणवीस और पुणे जोन 2 डीसीपी ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 6 लोगों का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए खड़े थे। पुणे से कुंडमाला की दूरी 30 किलोमीटर। यह जगह मुंबई के रास्ते में एक्सप्रेस वे में एंट्री करने से पहले स्थित है। ईरान और इजराइल ने शनिवार देर रात एक बार फिर एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी। दोनों देशों के बीच बीते 3 दिनों से संघर्ष जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान में मिलिट्री हथियार फैक्ट्रियों और उनके आसपास रहने वाले नागरिकों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। आईडीएफ के कर्नल विजय अद्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हथियार फैक्ट्रियों के पास रहना ईरानियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसमें 13 इजरायली मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल के हाइफा शहर के बाजान तेल रिफाइनरी सेंटर को भी नुकसान पहुंचा है। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में आज सुबह करीब 5:20 पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इससे पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में महाराष्ट्र का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि घाटी में बादल थे और विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। यह आर्यन एविएशन कंपनी का था। हादसे के बाद 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इससे हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। कहीं पर भी आप किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं देखेंगे। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में शनिवार रात से ही तेज बारिश के साथ गरज, चमक और 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली। कई इलाकों में पानी भर गया और पेड़ उखड़ गए। मौसम विभाग ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। राजस्थान के सभी 25 जिलों में आज आंधी बारिश की संभावना है। शनिवार को भी गंगानगर, चूरू, बीकानेर समेत कई जिलों में दिन के बाद मौसम बदला और तेज बारिश हुई। कोटा में आंधी बारिश से मकान का छज्जा गिर गया। हादसे में 17 लोग घायल हो गए। वहीं जयपुर के जमवारामगढ़ में आंधी के कारण बाइक सवार पर बिजली का पोल गिर गया। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। खान सर कुछ दिनों से काफी चर्चा में। इसी बीच उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर अपनी असहमति जताई। उनका कहना था कि अगर आप अपने देश में शांति चाहते हो तो उसका आखिरी उपाय युद्ध है। खान ने युद्ध को लेकर गांधी और भगत सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसे टैबलेट भी दिया जाता है और इंजेक्शन भी। इसी तरह से गांधी अंग्रेजों के लिए टैबलेट थे और भगत सिंह इंजेक्शन। खान ने भारत और पाक
सीजफायर को गलत बताते हुए कहा कि सरकार को युद्ध नहीं रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसी देश में शांति के लिए युद्ध अंतिम उपाय होता है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने देश में शांति चाहते हैं तो युद्ध करना ही पड़ेगा। इसको लेकर खान ने कहा कि समुद्र खारा नहीं होता, लोग उसे पी जाते हैं। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर युद्ध इतना ही खराब होता तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कभी भी महाभारत का युद्ध होने ही नहीं देते। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पैसों के लालच में आकर पार्टी न बदले और निकाय चुनाव को लेकर एकजुट रहे। पार्टी की ताकत जमीनी कार्यकर्ताओं की एकता में है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई को कॉरपोरेट के हाथों बेचने की साजिश हो रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पाला बदलने के लिए मिलने वाले पैसों के लालच में न आए और मुंबई के हित में एकजुट रहे। उनका यह बयान महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले आया है। इसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भी शामिल है। ये चुनाव इस साल के अंत तक होने की संभावना है। जून 2022 में शिवसेना का बंटवारा हुआ था, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक गुट ने बगावत की और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच गए। पीएम मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। वे 15-16 जून को साइप्रस में रहेंगे और 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे, 19 जून को भारत लौट आएंगे। मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।